नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापत आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी वे प्लान के अंदर जो लॉयल्टी है उसके बारे में सीखेंगे। और मैं आज आपको फुल डिटेल के माध्यम से समझाऊंगा, फुल डिटेल दूंगा लॉयल्टी के बारे में कि लॉयल्टी का बेनिफिट क्या है और आप क्या बेनिफिट उनसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कंपनी का लॉयल्टी सिस्टम क्या है। देखिए, लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसमें कंपनी ने हमारी जो कुछ कंडीशन है जो कंपनी ने दे रखी है, ये देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। LRP पॉइंट्स ऑन एवरी सिंगल इनवॉइस ऑफ मिनिमम 1000 पर्सनल कमिशनेबल वॉल्यूम। मतलब आपको कम से कम 1000 सीवी का प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो ही आप लॉयल्टी में काउंट माने जाएंगे। और उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है, कंपनी की कंडीशन है। और वो कंडीशन ये है कि आप सिंगल इनवॉइस में ही 1000 सीवी अपनी कंप्लीट करोगे। कर सकते हैं कि 500 आपने एक इनवॉइस में कर ली, एक बिलिंग में आपने 500 की, दूसरी बिलिंग में आपने 500 कर ली, या फिर आप टुकड़ों में अगर काउंट करना चाहते हो तो काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो आपको मिनिमम कितनी चाहिए, 1000 सिंगल इनवॉइस के अंदर चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे, और आपको फुल डिटेल के साथ में मैं समझाने की कोशिश करूंगा लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए फुल शो कर रखा है कंपनी ने। स्टे कंसल्टेंट विथ योर परचेज एंड अनलॉक ए लाइफ टाइम 25% रिवॉर्ड आफ्टर जस्ट 9 मंथ। कंपनी कह रही है अगर आप 9 मंथ अगर अपनी लॉयल्टी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आप जब भी अपनी लॉयल्टी आप करते हैं तो आपको लाइफ टाइम जो रिवॉर्ड है वो 25% आपको लॉयल्टी का बेनिफिट मिलने वाला है। लाइफ टाइम की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, और हैंड टू हैंड जस्ट आप जैसे लॉयल्टी करते हैं तो आपको जो रिवॉर्ड है वो पॉइंट मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं और फुल डिटेल में समझते हैं। आपको जो कंपनी है, आपको पहले जो फर्स्ट 3 मंथ होंगे आपको, उसके अंदर आपको 10% क्या मिलेगा, आपको लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। आपको आप 3 महीने बाद उनको रिडीम कर सकते हैं और अपनी मन चाहा प्रोडक्ट आप यहां से ले सकते हैं, लेकिन 3 महीने से पहले आप नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आप 4 से 6 महीने कंप्लीट करते हैं तो आपको लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे 15%। जितनी आप सीवी करते हैं, ये जो पॉइंट्स है ये सीवी के ऊपर आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर आप 7 से 9 महीने अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 20% यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। और आप 10 मंथ या 10 से लाइफ टाइम अब जब भी लॉयल्टी करते हैं तो आपको 25% यहाँ पर लॉयल्टी रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। तो इनको और डिटेल से हम समझते हैं लॉयल्टी को। हाँ, एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं। कंपनी यहाँ पे देखो एक चीज दर्शा रखा है कंपनी ने, मेंशन योर LRP स्टेटस ऑर्डर ओनली 300 PCV इन ए सिंगल इनवॉइस इन ए मंथ। ये कंपनी कह रही है अगर आप जिस मंथ में लॉयल्टी करने के लिए सक्षम नहीं है तो उस मंथ में मिनिमम आप 300 सीवी का प्रोडक्ट खरीद लीजिए, जिससे आपका लॉयल्टी है वो ब्रेक नहीं होगा। अब आगे चलते हैं हम और समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कंपनी ने समझा रखा है हमें एक एक चीजें। रिडीम LRP पॉइंट्स आफ्टर 3 क्वालिफाइड LRP मंथ और ऑर्डर। अब समझते हैं कैसे। अब इसमें कंपनी ने बता रखा हमें, अगर आप फर्स्ट मंथ, ये देखिए यहाँ पे आपको दर्शा रखा है LRP ऑर्डर, और यहाँ पे दर्शा रखा आपके पास में क्वालिफाइड LRP मंथ, और यहाँ पे देखिए रिवॉर्ड परसेंटेज, और यहाँ पे है पॉइंट एंड, और यहाँ पे है टोटल पॉइंट आपने जो भी किए वो। ठीक है, तो इसको बारीकी से समझते हैं। आपने क्या किया, फर्स्ट मंथ में आपने 6000 पर्सनल सीवी किए, अपने खुद की इनवॉइस पे 6000 किया आपने। और हाँ, आप 1000 से ज्यादा मल्टीप्लाई आप कितनी भी बिलिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपने की 1500, फिर आपने किया 1800, तो ये सारा काउंट लॉयल्टी में काउंट माना जाएगा, लेकिन 1000 से ज्यादा आपकी सीवी होनी चाहिए सिंगल इनवॉइस के अंदर। तो कंपनी ने एग्जांपल के थ्रू समझा रखा, आपने मिनिमम 6000 सीवी की तो कंपनी के हिसाब से 10% आपको मिलेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 10% का कितना होता है, पॉइंट 600 पॉइंट आपको कंपनी यहाँ पे मिल गया आपको। सेकंड मंथ में आप क्या करते हो, 10,000 की सीवी कर 10,000 सीवी के प्रोडक्ट आप लेते हो तो कंपनी वही 10% देगी आपको, और 1000 सीवी ये आपको 1000 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। तो 600 पहले के थे और 1000 ये, तो टोटल हो गए 1600 पॉइंट। ठीक है, और 3 मंथ, हाँ अगर आप 2 मंथ से पहले ब्रेक कर लेते हैं लॉयल्टी को तो आपको ये पॉइंट आपके माइनस हो जाएंगे। आपको इनका बेनिफिट लेने के लिए आपको 3 मंथ कंप्लीट अपना प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा।
तभी आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए कंपनी ने दर्शा रखा है 3 मंथ, 3 मंथ में भी आपने 10,000 सीवी का प्रोडक्ट लिया, ठीक है, 10% आपको मिलेगा, तो लगभग 1000 सीवी यहाँ पे भी आपको मिल गई। 1600 सीवी पहले की थी आपकी, तो टोटल हो गया आपको 2600 सीवी कंप्लीट होगी। अब यहाँ देखिए अगर आप 3 मंथ लेते हैं आप इनको रिडीम कर सकते हैं, 2600 जो पॉइंट इनको आप रिडीम कर सकते हैं। और मैं एक चीज आपको अवश्य बोलूंगा, जब भी आप लॉयल्टी करते हैं तो हाई सीवी के प्रोडक्ट ले, और जब भी आप रिडीम करते हैं तो लो सीवी के प्रोडक्ट ले। जैसे एग्जांपल 20% के भी हमारे पास में प्रोडक्ट है, 35% सीवी के से भी प्रोडक्ट है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट ले जो प्रोडक्ट अगर आप कम सीवी के लेंगे तो आपको ज्यादा पैसों के बेनिफिट होगा आपको ना, मतलब ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो अगर आप 4th मंथ में लेते हैं, चौथा महीना जैसे आप कंप्लीट करते हैं और आपने यहाँ पे 6000 सीवी का प्रोडक्ट लिया, तो 15% के हिसाब से आपको 900 सीवी यहाँ पे मिल गई। 2600 सीवी पहले की थी आपकी, 3500 सीवी टोटल आपकी हो चुकी है क्योंकि 900 ये ऐड हो गई। और ऐसे आप 5 मंथ में लेते हैं, आपने लिया 20,000 पर्सनल सीवी, तो वही 15% आपको मिलेगा, तो 3000 सीवी आपको यहाँ मिल गई। और टोटल आपको 3500 सीवी ये थी आपकी पहले की, और 3000 सीवी ये होगी, टोटल मिलाकर आपके पास में 6500 सीवी कंप्लीट होगी। ठीक है, ये आपने समझा, और हम आगे इसको बारीकी से समझते हैं। ये देखिए कंपनी ने यहाँ पे और हमें बारीकी से समझा रखा है, रिडीम एलआरपी पॉइंट्स विथ मिनिमम 300 पीसीवी सिंगल। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं, बारीकी से समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा मैं आपको। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को आप एंड तक देखें, स्किप ना करें। और अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट हो जो आपसे छूट जाए, और मैं नहीं चाहता कि आपकी लॉयल्टी ब्रेक हो जाए, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे समझते हैं एलआरपी ऑर्डर। देखिए फर्स्ट मंथ में आपने की 6000 पर्सनल सीवी, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं। 10% के हिसाब से कितना मिल गया, 600 सीवी मिल गई। ठीक, मैंने आपको जस्ट समझाया था। लेकिन सेकंड मंथ के अंदर क्या है कि आप 1000 सीवी नहीं कर सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी की कि 1000 सीवी के प्रोडक्ट आपको परचेज करना होगा अगर आप लॉयल्टी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लेकिन आप 1000 सीवी करने के लिए सक्षम नहीं है, तो कंपनी क्या कह रही है, क्या मिनिमम जो ऑर्डर है ना, सिंगल इनवॉइस के अंदर आप कितना कर सकते हैं, 300 पर्सनल सीवी का कर सकते हैं। अगर आप कर लेते हैं 300 पर्सनल सीवी का, तो यहां देखिए आपको 10% कमीशन मिल रहा है। जो 10% है ये आपको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपकी लॉयल्टी आपने 1000 सीवी नहीं की। लेकिन बेनिफिट क्या है, ये जो आपको 600 आपको पॉइंट रिडीम आपने किए थे, ये 600 के 600 पॉइंट यहाँ पे रहेंगे, माइनस नहीं होंगे, और आपकी लॉयल्टी ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप यही सेम काम 3 मंथ, जो आपका तीसरा मंथ है, उसमें आपके पास में पेमेंट है, आप लॉयल्टी कर सकते हैं। तो कंपनी क्या कह रही है, कंपनी ये कह रही है कि आपने मिनिमम एग्जांपल आपने 10,000 पर्सनल सीवी का प्रोडक्ट लिया, 10% के हिसाब से 1000 पॉइंट्स आपको मिल गए, और 1000 पॉइंट मिल गए, और 600 पॉइंट आपके ये थे, ऐड होंगे इसके अंदर, टोटल हो गए 1600। इसका मतलब क्या है कि आपकी लॉयल्टी ब्रेक नहीं हुई। और कई बार ऐसा होता है कि हम लॉयल्टी नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं पेमेंट को लेकर। लेकिन जो पहले वाली जो लॉयल्टी थी, हमारा जो पुराना प्लान था, उसके अंदर क्या था, सेम यही था कि अगर आप किसी भी मंथ मिनिमम अगर 1800 रुपए का प्रोडक्ट नहीं ले पाते तो आपकी लॉयल्टी ब्रेक हमेशा के लिए हो जाती है, और फिर आप जीरो से स्टार्ट करना होता। लेकिन इसके अंदर हमारे लिए ये बेनिफिट है कि ये जीरो नहीं होगा। ऐसा ही सेम काम है आप, और मुझे जहां तक लगता है आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेम काम वही दर्शाया गया है कंपनी के द्वारा। लेकिन हम इसको ना आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम और समझते हैं। देखिए समझने की कोशिश की है कंपनी क्या कह रही है यहाँ पे। देखिए अगर आप 300 भी इनवॉइस नहीं करते हैं, और आप 1000 भी नहीं करते हैं, और आप 300 सीवी की भी आप परचेजिंग नहीं करते हैं, देखो यहाँ पे कंपनी पूरी चीजें दर्शा रखी है। LRP is discontinue only if no single order of minimum 300 PCV is placed in month। आप जिस भी करंट मंथ में ना आप लॉयल्टी की आपने, ना आपने 300 सीवी की, तो आपकी लॉयल्टी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। देखिए कैसे यहाँ पे समझा रखा कंपनी ने। आपने फर्स्ट मंथ में कितनी की थी, 6000 सीवी की थी, आपको 600 क्या मिल गए थे, पॉइंट्स मिल गए थे, लॉयल्टी पॉइंट मिल गए थे आपको। लेकिन अगले मंथ क्या हुआ, आपने की मात्र और मात्र 200 पर्सनल सीवी की लॉयल्टी। तो यहाँ पे जो आपकी लॉयल्टी ना डिसकंटिन्यू होगी, क्यों, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मिनिमम 300 कीजिए, लेकिन आपने 300 नहीं की। नहीं है कि आपने 200 कर ली और एंड में आपने सोचा कि मैं ना 100 और कर लेता हूं, तो भी वो काउंट नहीं होगी। आपकी सिंगल इनवॉइस के अंदर कितनी होनी चाहिए, 300 नीचे। तो यहाँ पे देख लीजिए
आपकी जो लॉयल्टी थी वो क्या होगी, जीरो होगी, ब्रेक हो गई। अब आपको जो आपका 3 मंथ आएगा, ये वाला 3 मंथ, इनमें जैसे आप मान लो कि आप शॉपिंग कर रहे हैं और आपने 5,000 पर्सनल सीवी की परचेजिंग की, तो आपको क्या मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 500 ही है। 500 क्यों है, ये 600 ऐड नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 200 के बजाय अगर 300 सीवी कर लेते तो यहाँ पे कितना होता, 1100 होता। यहाँ पे टोटल 1100 कंप्लीट हो जाता। और नेक्स्ट आप 4 मंथ में क्या कर रहे हैं, वही आप 6000 सीवी कर रहे हैं, तो आपको 10% के हिसाब से क्या मिल गया, 600 मिल गया, और ये 500 काउंट होगा, तो यहाँ पे हो गए 1100। वही सेम काम 3 मंथ के अंदर है, सेम 10% आपको मिल रहा है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, कंपनी ने दर्शा रखा है रिटेन पॉइंट्स फॉर 12th मंथ फ्रॉम द मंथ ऑफ इश्यू एलआरपी ऑर्डर्स। ये देखिए, है ना, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं और एक एक टॉपिक वाइज हम समझेंगे ना, एक एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए, कंपनी ने सारी चीज हमें दर्शा रखी है, वही सेम काम। यहाँ देखिए, यहाँ एलआरपी ऑर्डर्स है, ठीक है, और यहाँ फर्स्ट मंथ है। फर्स्ट मंथ में आपने क्या किया, आपने 5000 पर्सनल सीवी की बिलिंग की, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा फर्स्ट मंथ में, 10%, तो 10% मिल गया आपको 500। तो आपके टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, 500 हो गए। सेकेंड मंथ में आपने क्या किया, 10,000 सीवी की आपने शॉपिंग की और आपको 10% मतलब 1000 आपको लॉयल्टी रिवॉर्ड्स जो पॉइंट है वो मिल गए। टोटल आपका कितना हो गया, 1500। नेक्स्ट मंथ की अगर मैं बात करता हूं, आपने 3 मंथ जो तीसरा महीना है उसमें आपने क्या किया, 10,000 की, तो आपको वही 10% मिल रहा है, तो टोटल हो गया 2500। अब यह देखिए, ट्विस्ट अब स्टार्ट होता है। अगर जैसे ही आप यहाँ पर 4th मंथ में मतलब चौथे महीने में आप लगभग 5000 सीवी की बिलिंग करते हैं, तो आपको 15% यहां से मिलना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे भी आपने 5000 सीवी किया और आपने 4th मंथ में भी आपने 5000 सीवी किया, लेकिन यहाँ पे जो रिडीम जो पॉइंट एलआरपी पॉइंट कितने मिले आपको, 500। लेकिन यहाँ पे एलआरपी पॉइंट कितने मिल रहे हैं, 750। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका जो कमीशन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, जो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी। अब देखिए, समझते हैं, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3200। 5 मंथ में आपने क्या किया, जो 5वां महीना है उसमें भी आपने 20,000 सीवी की शॉपिंग के लिए, पर्सनल एग्जाम्पल है, मिनिमम 1000 होनी चाहिए, बाकी आप कितनी भी कर सकते हैं, आपको फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आपने किया तो 3000 एलआरपी पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए। तो एलआरपी पॉइंट मिले तो टोटल कितने हो गए आपके, 6250। ये देखिए, 3250 पहले के थे। फिर आ गया छठा महीना, 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर क्या है, 6 मंथ में आपने आपने खरीदा 10,000 रुपए का पर्सनल सेवी का ऑर्डर दिया आपने, तो वही 15% आपको मिलेगा। तो 15% होता है 1500 रुपए, तो टोटल आपके पॉइंट हो गए 7,750 रुपए। फिर देखिए, यहां से ट्विस्ट और स्टार्ट होता है। आप जैसे 7th मंथ में जाते हैं और आपने 10,000 सीवी की बिलिंग की, और यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपने 10,000 सीवी की बिलिंग की थी, लेकिन यहाँ पे आपको जो पॉइंट थे वो कितने मिले, 1000, लेकिन यहाँ पर आपको कितने मिल रहे हैं, 2000। मतलब जस्ट डबल हो गया, और ये लाइफ टाइम है। जैसे एक बार आप यहाँ पे पहुंच जाते हो तो आपको लाइफ टाइम मिलेगा, आप जीरो नहीं जाओगे जब तक आप लॉयल्टी ब्रेक नहीं करते हैं। मतलब जब तक आप मिनिमम 300 ऑर्डर सीवी का नहीं डालते हैं, तब तक आप ब्रेक नहीं होगी आपकी, आपको ये लाइफ टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। तो यह देखिए, टोटल हमारे पास में होते हैं 9,750, मतलब प्रॉफिट हमारे यहाँ पे ज्यादा है जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। 8वें मंथ में भी आपने सेम काम किया, 10,000 सीवी का लिया, टोटल आपने 2,000 सीवी मिल गई, टोटल हो गया 11,750। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और 9वें मंथ में भी आपको क्या कंपनी दे रही है, 9वें मंथ में आपने खरीदा तो आपको वही 20% मिलेगा आपको, टोटल हो गया आपके 13,750। लेकिन जैसे ही 9 मंथ के बाद, 10वें महीने के बाद में आपको लाइफ टाइम जो फ्री मिलने वाला है वो है 25%। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे भी 10,000 सीवी का ऑर्डर डाल रखा है, और यहाँ पे भी 10,000 सीवी का ऑर्डर डाल रखा है। यहाँ पे आपको मिला था 1000 सीवी, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रही है 2500 सीवी। तो बेनिफिट है नहीं है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, समझो इस चीज को। अब यहां से आपको लाइफ टाइम 25% मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा ये 25% आपको, जब तक आप मिनिमम 300 सीवी का ऑर्डर नहीं डालोगे। उस मंथ में आपका जीरो हो जाएगा, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिनिमम 300 सीवी का ऑर्डर बनाए रखते हैं तो आपको ये लाइफ टाइम मिलने वाला है। और मुझे जहां तक लगता है हम इतना तो ढाल सकते हैं, 300 सीवी कोई बड़ी बात नहीं होती, 500 रुपए के आसपास में हो जाती है। तो यहाँ पे समझ गए आप लोग। अब 11वां मंथ, 12वें मंथ, आपको लाइफ टाइम 25% मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कंपनी एक चीज कह रही है, जैसे आपके 12 मंथ कंप्लीट हुए,
है ना। अब कभी भी अगर आपने एग्जांपल ये जो 3 महीने के बाद में आप ये जो पॉइंट बने थे ना आपके, जैसे ये पॉइंट है 2500, आप इनको रिडीम कर सकते हैं और फ्री ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम नहीं लेते, हम सोचते हैं कि चलो एक साथ ले लेंगे, 12 महीने तक पॉइंट रिडीम नहीं करते हैं। तो जो 13वां मंथ, अगर आपका जो 13वां मंथ हो गया और आपने क्या किया, रिडीम नहीं किया था, अपने फर्स्ट मंथ वाले को भी रिडीम नहीं किया 12 महीने तक, तो कंपनी क्या करेगी, 13वें महीने में आपका जो 500 सीवी इतने माइनस हो जाएगी, ये आपको नहीं मिलेगी। अब आता है 14वां मंथ, अगर उसके अंदर भी आप रिडीम नहीं करते हैं तो आपको जो सेकंड मंथ है इसकी जो सीवी आपको मिली थी वो माइनस हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो रिडीम नहीं करेगा, क्योंकि तीसरे महीने के बाद में कंपनी हमका प्रोडक्ट देना कंपनी स्टार्ट कर देती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो 12 महीने तक नहीं खरीदेगा। लेकिन बाई चांस, बाई चॉइस अगर ऐसा हो जाता है तो ध्यान रहे, अपनी टीम में भी आप बता के रखें कि 12 महीने से पहले आपकी जो पॉइंट है वो रिडीम जरूर कर ले। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए और कमेंट करके बताइए। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो भी आप कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, लाइक करके जाए, अपनी टीम में वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।